नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक सफल किसानों की कहानियां पहुंचाते हैं। जी हां, ये कहानियां देश के कोने कोने से होती हैं। उन किसानों की कहानियां जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है, कुछ नया किया है और अपनी छाप छोड़ी है। ये किसान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अन्य किसानों को भी राह दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं। इसीलिए हम इन किसानों को एक मंच मुहैया कराते हैं अपने कार्यक्रम सफल किसान में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की और आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही किसानों से। सफल किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे राम प्रताप शर्मा से, जो कि पानीपत से संबंध रखते हैं। वो सफल किसान बनी है जैविक खेती से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार भी जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है और बड़ी संख्या में किसान भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। राम प्रताप शर्मा भी एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने समझ लिया कि जैविक खेती आज की समय की मांग है, क्योंकि इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है। जैविक खेती मानव स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। कैसे अपने क्षेत्र में उन्होंने जैविक खेती से अपनी पहचान बनाई है और अन्य किसानों को अपने साथ जोड़ा भी है, आइए जानते हैं सफल किसान की आज की पहली कहानी में। हरियाणा पानीपत के किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं। जहां ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती कर रहे हैं, वहीं राम प्रताप जी परंपरा से हटकर खेती को नए आयाम दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनके इलाके का नाम रोशन हो रहा है, बल्कि बाकी किसानों की भी राह आसान हो रही है। हमेशा से कुछ अलग करने की सोच रखने वाले राम प्रताप शर्मा जी सब्जियों की खेती करते हैं। इस समय उनके खेत में 17 प्रकार की सब्जियां लगी है, जिनमें मुख्य रूप से आलू, हरी पत्तेदार सब्जियां, तोरई, लौकी, स्वीट कॉर्न, करेला, मिर्च, शिमला मिर्च। राम प्रताप जी अपने छोटे से खेत में भरपूर पैदावार लेकर अपने इलाके के किसानों के सामने सफलता का उदाहरण पेश किया है। राम प्रताप जी बताते हैं कि उनकी उगाई सब्जियां यहीं खेत से ही बिक जाती है। जैविक रूप से तैयार इन सब्जियों की हमेशा अच्छी मांग बनी रहती है। मैंने दिसंबर के अंदर 6 एकड़ में सब्जी लगाई थी। लो टनल के अंदर 17 प्रकार की सब्जी लगा रखी है। मैंने आलू, करेला, तोरी, चप्पल टिंडा, खरबूजा, तरबूज, टमाटर और मिर्च, शिमला मिर्च और जी ककड़ी, लौकी, पेठा और जी स्वीट कॉर्न, बैंगन, तो और अपना ये जो और धनिया, पालक, मेथी, ये सारी सब्जी मैंने अपने खेत में लगा रखी, जिससे कि ये फरवरी के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई और मैं यहीं अपने सेल पॉइंट खेत में है, यहीं अपना सेल कर रहा हूँ, जिससे कि कई बार तो मेरे पास कमी पड़ जाती है, बहुत बढ़िया रेट मिल जाता है, हर बढ़िया मेरा क्वालिटी देता हूँ। राम प्रताप जी गोबर की खाद, केचुआ खाद, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके हर सीजन में भरपूर पैदावार लेते हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं उनकी खेती की बारीकियां। मैं जैविक विधि से करता हूँ। सारा गोबर की खाद, केचुए खाद और ओमिक एसिड वगैरह सारे अपनी विधियाँ अपनाता हूँ। लो टनल और अपना ड्रिप सिस्टम और अपना मल्चिंग, तो अपना इससे मैं अपना काम तैयार। राम प्रताप जी के द्वारा उगाई गई सब्जियां सफल और मदर डेयरी द्वारा भी ली जाती है। इसके अलावा शर्मा जी अनुबंध खेती भी करते हैं। उनके इन कार्यों के लिए हरियाणा सरकार ने खेती में बेहतर काम के लिए हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया है, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके पहले भी उन्हें प्याज, आलू और मटर के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। युवाओं के लिए राम प्रताप जी का कहना है, वो जो भी काम करे पूरी रुचि और लगन से करे। खेती की मेहनत को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेरे को हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया था। गन्नौर के अंदर 1 लाख रुपए इनाम दिया था और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले साल श्री मोहन लाल खट्टर जी ने रोहतक के अंदर 51,000 का इनाम और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले मेरे को डीजी साहब ने अपना घरोंडा के अंदर फर्स्ट प्राइज़ प्याज में दिया था और पिछले साल मेरे को यहाँ अपना घरोंडा एक्सीलेंट सेंटर में आलू और मटर में भी मेरे को प्राइज़ मिला था, फर्स्ट प्राइज़। और अब मेरे पास इजराइल की टीम आई थी, इजराइल के राजदूत आए थे
और उनने मेरे को ये अवार्ड दिया था। उन्होंने मेरे खेती को देखते हुए मेरे को बहुत सराहनीय कदम बताया बेटे आप। इस तरह किसान अलग राह पर चलकर अपना खास मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिससे उन किसानों को हिम्मत मिलती है जो छोटी जोत में कम लाभ मिलने से परेशान रहते हैं। राम प्रताप जी के ये प्रयास किसानों के लिए किसी सीख से कम नहीं। तो ये थे राम प्रताप शर्मा की कहानी। आशा करते हैं कि उनके प्रयासों से आप भी जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी सफल किसान जारी रहेगा। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। सफल किसान में अब आपकी मुलाकात करवाते हैं मशरूम उद्यमी नीलेशा से। हमारे देश में मशरूम की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और अभी भी मांग और आपूर्ति में काफ़ी फर्क है, जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। मशरूम हमारे पोषण, हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रोटीन का बहुत अच्छा माध्यम भी है। नीलेशा कैसे मशरूम की खेती से लाभ उठा रहे हैं, आइए जानते हैं। मशरूम का ज्यादातर इस्तेमाल ताजे रूप में ही किया जाता है। इसमें करीब 90% तक पानी होता है। हमारे देश में मशरूम का उत्पादन पिछले 60 साल से किया जा रहा है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, रेशे, लौह, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। ये सब तब संभव होगा जब हम मशरूम का नियमित रूप से सेवन करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मशरूम हमें आसानी से उपलब्ध होता रहे। हालांकि पहले की अपेक्षा अब बाजार हमेशा मशरूम से गुलजार रहते हैं। फिर भी देश के कुछ इलाकों में हर मौसम में मशरूम उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए वहाँ मशरूम के सूखे रूप का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों का इस तरह से इस्तेमाल प्रसंस्करण कहलाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी खाद्य आपूर्ति को बाधित नहीं करता है। मशरूम कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होने के बाद भी लंबे समय तक नहीं रह पाता और इसकी आयु बेहद कम होती है, जिसका मुख्य कारण इसमें 85 से 90% पानी का पाया जाना है। इसके अलावा इसके फलन पर कोई छिलका या परत का ना होना भी है। इसीलिए अब इसे सुखाकर या प्रसंस्कृत करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी ध्येय को 2 कदम आगे लेकर चल रही है नीलेशा वर्मा जी। वो मशरूम से कई तरह के उत्पाद तैयार कर रही हैं। वो मानती है कि उनके उगाए मशरूम में औषधीय गुण भी मौजूद है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी कारगर है। हम मेडिसिनल मशरूम में काम करते हैं। मेडिसिनल मशरूम को उगाते भी हैं और उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। हम 3 टाइप के मेडिसिनल मशरूम उगाते हैं: शिटाके, गैनोडर्मा, लाइन्समैन एंड कॉर्डिसेप्स। और हम उनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि मशरूम जिंजर एल है, शिटाके सॉस है, शिटाके जैम है, शिटाके पिकल है एंड गैनोडर्मा कॉफ़ी है, शिटाके टी है। बहुत सारी इसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नीलेशा अपने स्टार्टअप में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर रही है। वो ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है, जो बिना भूमि के होते हुए भी मशरूम की सफल खेती कर रही है। नीलेशा अब तक करीब 5000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। उसके अलावा हम एक सोशल एंटरप्राइज हैं, जिसमें हम महिलाओं को, लैंडलेस फार्मर्स को और ट्राइबल्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और उनसे बायबैक भी लेते हैं। अभी तक हम 5000 से भी ज़्यादा महिलाओं को ये मशरूम की खेती सिखा चुके हैं। हमने उत्तराखंड, हिमाचल और JNK में अभी शुरुआत की है। MP और राजस्थान में बहुत जल्दी करने वाले हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सफल किसान जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हम आप तक सफल किसानों की कहानियां पहुंचा रहे हैं। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंध रखने वाले रामनिवास मौर्य से। इन्होंने भी समझ लिया है कि आज का युग जैविक खेती का युग है। रसायन युक्त खेती से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, इसीलिए ये भी जैविक खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। अच्छी बात ये भी है कि सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है, सरकार की योजनाओं का भी वो लाभ ले रहे हैं। तो कैसे उनके मन में विचार आया और आज जैविक खेती के क्षेत्र में वो कैसा कार्य कर रहे हैं, आइए जानते हैं। खेतों में जैविक तकनीकों के जरिए न केवल खेती के तौर तरीकों को बदला गया है, बल्कि परंपरागत खेती से हटकर उसे मुनाफे के कारोबार में बदल दिया है। आप जिस खेती को घाटे की वजह मानते हैं, उसमें जैविक तरीके से कैसे सफलता पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पीपीगंज स्थित गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान रामनिवास मौर्य से सीखा जा सकता है। मेरा गांव राकू खोट चिकनी राप्ती नदी के बगल में, यहाँ से नदी 500 मीटर दूरी है और यहाँ से 30-35 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। मोटे अनाज जैसे सांवा, कोदो, टांगुन, मिरुआ का खेती होता था और कुछ पैदावार भी नहीं होता था। इसको बोरे में भर कर या खांची में भर कर उठा कर लेके जाते थे, इतना पैदावार इतना कम होता था। रामनिवास पिछले 15 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। खेती करने का ये जज्बा उनके अंदर तब आया जब उन्होंने रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान और दुष्परिणाम की खबरें देखी और पढ़ी। बाद में ये एक स्थानीय संस्था से जुड़े और उनसे जैविक खेती के बारे में जानकारियां लेकर रासायनिक खेती को छोड़कर उन्होंने जैविक खेती शुरू की। जैविक खादों के प्रयोग से इनके खेतों की मिट्टी में लगातार सुधार होने लगा, जिसके बाद लगभग 5 वर्ष पहले से इन्होंने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपना लिया और आज रामनिवास सफल जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती हम 2005 के बाद से शुरू किए हैं। जानकारी हुआ तो धीरे धीरे हम लोग जैविक खेती पर काम करने लगे और जीरो बैलेंस उसको बोलते हैं। इसमें अपने घर का जो गाय का मूत्र, गाय के गोबर से हम लोग बनाते हैं और नीम का पत्ता, धतूर और दहिया, मदार, यही सब का पत्ती से हम लोग सड़ा करके उसको बनाते हैं कीटनाशक। और गाय के मूत्र और गाय के गोबर से जीवामृत खाद बनाते हैं, तो उससे कम लागत लगता है और जो उसमें जो पैदा होता है और अच्छा होता है, उसमें रासायनिक नहीं पड़ता, इसलिए उसमें कोई बीमारी नहीं रहता है। उन्होंने जैविक खेती को एक मिशन के रूप में लिया है और इस मिशन से अपने क्षेत्र के कई किसानों को भी जोड़ा है। रामनिवास अपने खेत से ही अपने उत्पादों की बिक्री भी करते हैं। वो अधिकतर देसी बीजों का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उत्पाद या फसल स्वादिष्ट हो। जैविक उत्पाद के कारण उनकी उपज अब ज्यादा दामों में बिकती है। रामनिवास मौर्य बताते हैं कि उनके पूर्वज तो बहुत वर्षों से मोटे अनाजों की खेती करते आ रहे थे, इसलिए इन्हीं मोटे अनाजों का रकबा बढ़ाने के लिए वो अनाज बैंक भी चलाते हैं, जहां से किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं ताकि मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिल सके। वो बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मोटे अनाज की मांग काफी बढ़ी है। किसान इसे कम पानी में उगा सकते हैं और इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत भी नहीं होती है। ये मटका कीटनाशक है, एक कीटनाशक का काम करता है, जैविक कीटनाशक इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें पहले तो पानी डालेंगे, पानी के बाद गौमूत्र रहेगा, गौमूत्र के बाद सुरती का गांठ, लहसुन, मिर्चा और बहया, मदार
कनैल, नीम का पत्ती, सुरती का गांठ, इसको सबको मिला करके इसमें डाल देंगे। डालने के बाद 15 दिन में ये तैयार हो जाएगा। इसको निकाल करके 1 लीटर जो रहेगा तो लगभग 10 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे, तो कोई प्रकार का कीड़ा इसमें नहीं लगेगा। जितना भी कीड़ा होगा कोई सब भाग जाएंगे। अपने खेतों में रामनिवास गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोमूत्र, वर्मी डस्ट आदि का प्रयोग जैविक खाद के रूप में करते हैं। रामनिवास खेतों से निकलने वाले पराली और अन्य खरपतवारों को एक गड्ढे में एकत्र कर उनका कंपोस्ट तैयार करते हैं, जिनका प्रयोग ये जैविक खाद के रूप में करते हैं। जैविक खेती के लिए मौर्य जी अपने खेत पर ही जैविक कीटनाशक भी तैयार करते हैं। इसको तैयार करने या बनाने के लिए वो देसी गाय का गौमूत्र, नीम की खली या पत्ती, लाल मिर्च, लहसुन सहित कई चीजों का प्रयोग करते हैं और फिर इन्हें अपने सब्जी फसलों और अन्य फसलों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि कम लागत में ही उनकी फसलों से बढ़िया पैदावार प्राप्त हुई और बाजार में उनके जैविक उपज की पहले की तुलना में अधिक कीमत मिली, जिससे जैविक खेती में उनकी रुचि और बढ़ती चली गई। इस समय रामनिवास के खेतों पर गेहूं, सरसों, चना, मटर, बैंगन, लहसुन, आलू और प्याज की नर्सरी आपको दिखाई देगी। उसके बाद धीरे धीरे अपना कोई साधन भी नहीं था पानी का, मेन पानी का साधन, और कभी बाढ़ आ जाता था तो कभी सूखा पड़ जाता था, तो दोनों दिक्कत था यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर 2000 के बाद एक संस्था आया, गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया खेती के बारे में। तो सब मेहनत करने के बाद यहाँ बोरिंग वोरिंग भी हो गया और इसमें धान, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों सबका खेती होने लगा। रामनिवास का कठिन परिश्रम ही है जिसके कारण कि आज इनसे जानकारियां लेने आसपास के अन्य किसान भी आते रहते हैं। रामनिवास का कहना है कि यदि सरकार जैविक किसानों को एक बाजार उपलब्ध करा दे तो हम जैविक किसानों के सामने बाजार की जो समस्या आ रही है उसका समाधान भी हो जाएगा और किसान जैविक खेती की ओर तेजी से बढ़ेंगे। रामनिवास जी ने 15 साल पहले छोटे स्तर से मोटे अनाज की जैविक खेती शुरू की थी, लेकिन आज उनके प्रयास से उनके क्षेत्र में बहुत से किसान जैविक खेती कर रहे हैं। मौर्य जी की सफलता को देखकर दूसरे जिलों के किसान भी जैविक खेती से जुड़ने लगे हैं और सिलसिलेवार तरीके से ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ ही आज के सफल किसान में फिलहाल इतना ही। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई कृषि के क्षेत्र में बेहतर करने वाले 3 किसानों से, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया, मशरूम की खेती को अपनाया और साथ ही अन्य किसानों के लिए भी वो उदाहरण पेश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। आपको अगर हमारे ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप अपनी राय, अपना फीडबैक हम तक भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, safalkisan@gmail.com। आप अपने सुझाव हमें पत्र लिखकर भी बता सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान, कमरा नंबर 70, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें अपने कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद करते हैं। सफल किसान के एक नए अंक में कुछ और सफलता की कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
देखिए, हम दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं। इंडिया जाने के लिए एयरक्राफ्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माशूका 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 माशूका। फंडू फीचर फिल्म्स में 7 अक्टूबर शनिवार रात 8 बजे देखिए फिल्म मेरे जीवन साथी। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या आपको भी है नौकरी की तलाश? कैसे लोग हो रहे हैं साइबर क्राइम के शिकार? वाइल्ड लाइफ की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है खास? किस फिल्म ने किया बॉक्स ऑफिस पर धमाल? अपनी हेल्थ और फिटनेस को मत कीजिए नजरअंदाज। जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जुड़िए डीडी मॉर्निंग शो के साथ। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक संगठन जिसने बदली पिछड़े क्षेत्र की तस्वीर। सेब की बागवानी को दी नई ऊंचाई। कृषि दर्शन में देखिए हिमाचल प्रदेश की एप्पल सोसाइटी की दास्तान। सेब से समृद्धि 4 अक्टूबर बुधवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अपनी आली पर नजर रखो और जैसे ही निकले खबर करो। गाड़ी का इंतजाम किए हैं, यहाँ से निकलेंगे गोपालगंज और वहाँ होगी पिकनिक और हमारी शादी। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए दूरदर्शन किसान पर, सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
हम हाजिर हैं कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के किसानों के उन खेतों में जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां बिखरती हैं लवेंडर के फूलों की सुगंध, जहां लगाए जाते हैं जैतून के बाग, जहां पलती हैं दुर्लभ ट्राउट मछलियां और जहां बनते हैं पश्मीना शॉल। साथ ही भेड़ बकरी पालन से लेकर डेयरी फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट के बगीचे और सब्जियों के लहलहाते खेत। जम्मू कश्मीर कृषि गतिविधियों की एक सुंदर तस्वीर है ये कार्यक्रम हम हाजिर हैं। कार्यक्रम हम हाजिर हैं शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या है FPO? कैसे जुड़े इससे? कैसे मिलेगा मनचाहा दाम? किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर कैसे समृद्ध होगा किसान? दूरदर्शन किसान ला रहा है किसान उत्पादक संगठन पर खास सीरीज शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये सारा किया धरा किरण का है। किरण मुंबई पढ़ने के लिए गई है। माँ और बाबूजी को कैसे बताएं कि छुट्टियों में हम गांव आ नहीं सकते? बहुत गलत कर रहे हैं हम। मुझे तो लगता है कि तुझे अमन को बताए बिना मुंबई पहुंच जाना चाहिए। किसका कर रही है? कहाँ है हम? तेरी शादी तेरे हाथ से चाय पीने के लिए नहीं की मैंने। चाय तो बस मैं बहू के हाथ की पीऊंगा। बुला बहू को कहाँ पे है। देखिए जहां चांद रहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बिहार की धरती पर पहुंच गए हैं, यानी कि पटना और गांव अनंतपुर में हम पहुंच चुके हैं और आज बात करेंगे एपीओ की। एपीओ से जुड़कर कितना फायदा? एपीओ से जुड़कर बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। किसानों का तो एक बहुत बड़ा ये है कि लागत घट गया और समय पर काम हो जाता है। खेती में बहुत बदलाव हो गया। तकनीक के द्वारा खेती हो रहा है, पुराना ढंग का खत्म हो गया व्यवस्था। पहले मार्केट जाना पड़ता था, पहले पटना ले जाना पड़ता था, मार्केट ही मेरे यहाँ आ जाता है, व्यापारी है। एपीओ बनाकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बिहार से देखिए FPO पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 4 अक्टूबर बुधवार सुबह 9 बजे।